पेरेंट्स को टाइम तो देना पड़ेगा। अगर उनको अपने बच्चों को अच्छी राह दिखानी है, आने वाले समय में अच्छा समाज में एक व्यक्ति बनाना है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली जो है वो बच्चा जो है वो गलत आदतों का शिकार होगा। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश पवेटा और आज मैं हूं एडीएम चंबा राहुल चौहान जी के साथ। मकसद एक ही है, चिट्टे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। ऑफिसर को मुलाकात करके उनका इंटरव्यू देने का मकसद यही है ताकि बच्चे समझ सके कि चिट्टा कितनी खतरनाक चीज़ें हैं। और जब ऑफिसर बोलते हैं तो उनका एक अनुभव होता है और उन्होंने समाज में बहुत सी चीज़ें देखी भी होती है। मुझे लगता है कि आपको ये इंटरव्यू सुनना चाहिए, पेरेंट्स को और बच्चों को भी दिखाना चाहिए ताकि आपका बच्चा सेफ रह सके। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, जिस तरह से चिट्टे की भरमार समाज में हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है और बच्चे बिगड़ रहे हैं, कैसे बचे बच्चे सर? देखिए, सबसे पहले तो जो मोरल वैल्यूज़ हैं, शिक्षा है, वो तो घर से ही शुरू होती है। और उसके बाद बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, काफ़ी लंबा समय बिताता है। तो दो जो समाज के जो दो व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को अच्छी राह पे ला सकते हैं। पहले उनके घर वाले और दूसरा जो है वो उनके जो स्कूल में उनके टीचर्स हैं। तो जब तक घर में और स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक बच्चों का ध्यान जो है इधर उधर की बातों में भटकता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो नशे के आदी हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, चिट्टा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि बच्चा 1 से 2 बार अगर उसको यूज़ कर लेता है तो उसके बाद वो उसका एडिक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारे जो घर पे और हमारे जो स्कूल में जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना सबसे पहले पेरेंट्स का ही काम है। और अगर पेरेंट्स उनमें मोरल वैल्यूज़ नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली वो बाहर जाके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो समाज के लिए हानिकारक होंगी। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें कही है कि पेरेंट्स और टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका है इसको रोकने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सर यही आ रही है, पेरेंट्स, मम्मी पापा जॉब में हैं, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है आप समझ सकते हैं। तो इस माहौल में कैसे बचेगा सर बच्चा? देखिए, पेरेंट्स को ये समझना है कि उनको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर उनको अपने बच्चों को अच्छी राह दिखानी है, आने वाले समय में अच्छा समाज में एक व्यक्ति बनाना है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली जो है वो बच्चा जो है वो गलत आदतों का शिकार होगा। और इसी तरह से बच्चों को भी ऑब्वियसली समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लत लगती है वो तो ऐसी स्टेज पे लगती है जब टीनेजर बच्चा होता है। तो अगर बच्चे भी समझते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है उनको, तभी ये चीज़ें रुक पाएंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसके लिए। अच्छा सर, कोई पड़ोस में अगर कोई बच्चा चिट्टा ले रहा है, मालूम है, तो क्या उस चीज़ को इग्नोर करे या फिर सतर्क रहे या कुछ ऐसा एक्शन ले ताकि बच्चे की लाइफ भी बच पाए और समाज के अन्य बच्चे भी उससे बच पाएँ? इसमें एक पुलिस विभाग की तरफ से अच्छी मुहिम चलाई थी पीछे, कि इनके पास एक ऐप है, जो ऐप बताती है कि अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग लेता है, कोई भी बच्चा ड्रग लेता है और कहाँ से उसको सप्लाई हो रही है, जैसे कि उनके अगर पड़ोस में ही कोई इस तरह का बच्चा उनके ध्यान में है, तो जिसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं। मोबाइल ऐप है और जिस पे जो है वो उनका नाम जो है वो भी सीक्रेट रहता है, पता नहीं चलता है कहाँ से आया। अगर ऐसा कुछ ध्यान में आता है तो डेफिनेटली लोगों को चाहिए कि पड़ोस में अगर कोई ले रहा है तो उसके सोर्स कहाँ से है, कैसे आ रहा है, क्या वो बच्चा आदी है, तो थोड़ा इंक्वायर करके पता किया जा सकता है किससे मिलता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। और अगर चाहें तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पे आके भी बात की जा सकती है। अच्छा सर, एक बात और भी है, समाज में हर चीज़ें पुलिस वाले करेंगे कि कोई पकड़ा जा रहा है, कोई क्राइम या चिट्टा ले रहा है या फिर कोई बेच रहा है, तो समाज को बस वही दिखता है कि पुलिस ही करेगी। तो समाज के अन्य लोगों की जिम्मेदारी नहीं है सर कुछ? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि मोरल वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? घर से स्टार्ट होती है। पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए। समाज में अगर वो जाता है कहीं, किसी ने कोई एकेडमी ज्वाइन करके रखी है, कोई कहीं पे खेलने के लिए जाता है, वहाँ देखता है तो वहाँ जिसके अंडर वो ट्रेन हो रहा है उनको भी चाहिए कि ये चीज़ें करें। समय समय पे कैंप्स लगते रहते हैं, बट उसका रिजल्ट जो है वो तो आते हैं लेकिन शायद लेट आते हैं। तो डेफिनेटली अगर घर से ही ये स्टार्ट चीज़ें की जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा सर, कुछ बच्चे शौकीन तौर पर जुड़ते हैं, कुछ गलती से चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपसी की संभावना रहती है, तो ऐसे बच्चों को कोई मैसेज?
हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसा बिल्कुल कोई वापस आना चाहता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से अलग-अलग जगह पे रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं, जहाँ पे अगर वो जाते हैं तो उनकी रेड क्रॉस के माध्यम से हेल्प की जा सकती है, और रेड क्रॉ अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जा सकता है, और पेरेंट्स का भी इसमें कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडीएम चंबा राहुल चौहान जी। इन्होंने चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन किया है। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सबको सुनना चाहिए ताकि हमारा चंबा चिट्टे से मुक्ति पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।